हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे पीसी पॉइंट अंबरनाथ बॉर्न फॉर आईटी में। और आज हम वो पार्ट देखने वाले हैं 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का या फिर FIJC ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2020-21 का, जिसका बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और आज तारीख है 12 अगस्त से ये एग्जैक्टली आज का जो डेट है उस डेट से ये ऑप्शन फॉर्म या पार्ट 2 भरने का डेट है, जिससे कि अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमें अभी क्या करना है ताकि हमारा एडमिशन ये कंफर्म हो जाए, फॉर्म प्रॉपर हमारा फॉर्म भर के पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। पर आज अभी दिख रहा है कि जो हमारे कॉलेज प्रेफरेंसेस वगैरह जो भरने की डेट है उसके अनुसार आज हमें क्या क्या भरने को मिलता है वो 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उससे पहले मैंने जैसे आपको कहा था कि सब लोग अपने कॉलेजेस का प्रेफरेंस, मतलब कॉलेज कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, उसका कोड और ये सब की पूरी तैयारी रखें। साथ में जब भी आप फॉर्म भरने बैठे तब आपको किसी भी कॉलेज का कोड प्रॉपर डालना है, किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो फिर आगे जा कर के आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको परेशानी होगी और एडमिशन में आपको इशू हो सकता है। तो बेटर है कि हम लोग ये सब चीज़ों को प्रिपेयर करके ही फॉर्म भरने की तैयारी करें। तो चलो ठीक है, अभी देखते हैं, साइट पे चलते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या भरने को कहा गया है, क्या क्या अभी हमारे पास अवेलेबल है, वो 1 बाय 1 हम भरने की कोशिश करते हैं। ये अभी हम लोग साइट पे आ चुके हैं और जैसे आपने लॉगिन कर लिया और आपको लॉगिन करने के बाद ये भी आपको पता होगा कि ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, जहाँ पे आप सबसे फर्स्ट पेज पे आ जाते हो और वहाँ पे आपको दिखता है ये सारे ऑप्शंस जो आपने पहले से देखे हुए, ये सब कुछ आपको पहले से पता है। और ये इस तरह से अभी तक आपका भर के रखा हुआ फॉर्म क्लियर है, जिसमें आप देख सकते हो कि अभी आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है और अभी एट प्रेजेंट आपको ये वाला ऑप्शन ऑन हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन फॉर्म। अब यहाँ पे क्या क्या करना है वो अभी हमको 1 बाय 1 देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट स्ट्रीम एंड मीडियम, सो इस पर क्लिक करेंगे। ये दिख रहा है आपको। आप यहाँ पे जब क्लिक करने के बाद कि आपकी पासिंग स्टेटस क्या है, पास्ड है, आपने 10th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट इंग्लिश लिया था, ये सब ऑलरेडी भर चुके हैं हम लोग। और इसी के बेस पे अभी हमें आगे वाला ऑप्शन भरने को स्टार्ट करना है। उससे पहले यहाँ पे 2 नोट है, उसको भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया है, वो भी देखते हैं। स्टूडेंट शुड हैव पास्ड इन साइंस सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू साइंस स्ट्रीम। Option form filling for HSVC will be available soon website after 14th August। पर बाकी सब लोगों के लिए अभी फॉर्म भरना आसान हो गया, मतलब इसको छोड़ के ये HSVC जो है मतलब इसको छोड़ देते हैं। पर बाकी का आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के लिए नॉर्मली ये फॉर्म भरने का प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे नीचे वाला सिलेक्ट मीडियम का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे हमारा स्ट्रीम दिख रहा है। तो मुझे स्ट्रीम यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि मेरी स्ट्रीम क्या है, मुझे कौन से स्ट्रीम के लिए एडमिशन लेना है। तो मुझे कॉमर्स में लेना है, जैसे आप अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लो और उसके बाद आपको मीडियम सिलेक्ट करनी है, जैसे कि आपको अभी कौन से मीडियम के लिए लेना है। तो मुझे यहाँ पे मेरा इंग्लिश मीडियम है। सो ये आप सिर्फ वीडियो देख करके क्लिक नहीं करो, आपका कौन सा स्ट्रीम है, आपकी कौन सी मीडियम है, उसको आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे जाना है। अब यहाँ पे देखो, आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस आपको केयरफुली फिल करने हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे सर्च जूनियर कॉलेज हमने देखा, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टेटस क्या है, एडेड और को एजुकेशन या ऑल, मतलब बॉयज़, ऐसी कॉलेजेस जहाँ पे सिर्फ बॉयज़ पढ़ते हैं, या फिर यहाँ पे को एजुकेशन जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों भी हैं, लेकिन हमें ऑल ही चाहिए। बाईफोकल सब्जेक्ट हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम लोग, जैसे आपको बाईफोकल चाहिए या आपका पर्टिकुलर स्ट्रीम कौन सा है उसके हिसाब से आप सर्च करना चाहते हो, आप कौन से जोन में आते हो। अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ सपोज़ उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर अंबरनाथ के कॉलेजेस से चाहिए तो मैं यहाँ से ये जोन सिलेक्ट कर सकता हूँ, एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, नहीं तो छोड़ दो, आप इसको ऑल ही रहने दो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पहले से आपने सब चूज़ करके रखा हुआ है तो उस हिसाब से यहाँ पे कोड डाल करके भी आप चूज़ करके सर्च कर सकते हो। सो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे कॉमर्स, इंग्लिश मीडियम, एडेड और अनएडेड में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है। एडेड मतलब होता है वो कॉलेज जिनको ग्रैंड मिला हुआ है, कॉलेज जो है जिनको पूरी तरह से 100% ग्रैंड होता है उनको एडेड कोड मिलता है, वो एडेड कोड में आते हैं। अनएडेड मतलब वो प्राइवेट कॉलेजेस जिनको कोई गवर्नमेंट ग्रैंड नहीं देती है, वो सेल्फ फंडेड होते हैं और पूरी तरह से उनको अपने पैसों से ही कॉलेज चलाना होता है। तो ऐसे जो कॉलेजेस होती हैं जो अनएडेड होती है उनका थोड़ा
चार्जेस ज़्यादा होता है, उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, और एडेड में फ़ीस आपको कम मिलेगी। सो आपको यहाँ पे चूज़ करना है एडेड अनएडेड क्या है करके। अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ गई, बिकॉज मैंने जो एरिया सिलेक्ट किया था उस एरिया वाइज, मतलब उस जोन वाइज मुझे यहाँ पे सारे कॉलेजेस मिल रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे देखो डाला हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सारे कॉलेज के कोड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे ये कॉलेजेस के नाम नज़र आ रहे हैं, प्लस वो कौन से एरिया में है वो दिख रहा है, और स्ट्रीम मतलब मेरा कॉमर्स था तो मुझे यहाँ पे कॉमर्स ही दिखेगा। और यहाँ पे स्टेटस एडेड या अनएडेड आप देख सकते हो कि जो मेरे सर्च के हिसाब से मुझे जो प्रॉपर कॉलेजेस चाहिए थे उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे आ गया है। मुझे सिर्फ एक ही कॉलेज में अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल कॉलेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड सिलेक्टेड जूनियर कॉलेज करके आगे चले जाता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको 2-4 कॉलेजेस चाहिए, आप सिलेक्ट कर लो आपको कौन से कॉलेजेस में चाहिए, वो कॉलेजेस का आपको कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिर्फ मान लेते हैं कि मुझे सिर्फ अंबरनाथ के ही कॉलेजेस चाहिए, मुझे दूसरा कोई भी कॉलेज बाहर का नहीं चाहिए, तो मैं 2 कॉलेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड सिलेक्टेड जूनियर कॉलेज करके आगे चले जाता हूँ। ठीक है, बट मेरे को सिर्फ और सिर्फ जैसे यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं। आप 1 बाय 1 अभी पहले ये सिलेक्ट कर लो, ऐड कर लो, उसके बाद दूसरा एरिया सिलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद वो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद उसको भी ऐड कर लो। इस तरह से आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10, जहाँ तक 10 कॉलेजेस ऐड करने का है तो आप अपने हिसाब से वो कॉलेजेस ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या किया है, मान लेता हूँ कि मैं 2 कॉलेजेस में यहाँ पे चॉइस करता हूँ, मैं 2 कॉलेजेस सिलेक्ट करके आगे चले जाता हूँ। ठीक है, जूनियर कॉलेज एडेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, ओके करते हैं, आगे चलते हैं। राइट, सो यहाँ पे ये 2 कॉलेजेस क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। मान लो अगर आपको गलती से आपने कोई कॉलेज ऐड कर दी थी और अभी वो कॉलेज आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उस कॉलेज को डिलीट कर सकते हो। मतलब हो जाता है कि कभी कभी हमने यहाँ पे सिलेक्शन करने में मिस्टेक कर दी और डबल कॉलेजेस या फिर दूसरे कॉलेजेस जिसको नहीं चाहिए था वो ऐड हो गया, तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करो और डिलीट सिलेक्टेड कॉलेज से उसको डिलीट कर देते हैं, जिस तरह से मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे मेरे सिलेक्टेड कॉलेज का लिस्ट दिख रहा है कि ये सारे कॉलेजेस मैंने सिलेक्ट किए हैं और इसी के बेस पे मुझे अभी आगे जाना है। ये आप अपने हिसाब से फॉर्म भरिए, कोई भी वीडियो देख करके किसने क्या क्लिक किया है उसके हिसाब से मत जाइए। इसकी लिस्ट आप अपने पास एक चाहिए तो पेपर पे लिख के रखो और उसी कॉलेजेस के अनुसार सिलेक्ट करके वो देख लो बराबर कॉलेज कोड वही आया है क्या, नाम बराबर है क्या, वो सारा सब चेक करने के बाद अभी आप क्या करो, नेक्स्ट पे चलो, मतलब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे के स्टेप पे चले जाओ। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस सेट करना होता है। प्रेफरेंस सेट मतलब आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कि आपका फर्स्ट कॉलेज क्या है, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, इस तरह से आप यहाँ पे प्रेफरेंस सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 4 कॉलेजेस थे तो फर्स्ट कॉलेज कौन सा, सेकेंड कॉलेज कौन सा, थर्ड कॉलेज कौन सा, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर आपका आ जाएगा और वो लिस्ट यहाँ पे सेट हो जाएगी। क्लियर? सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए जस्ट बताया, पर मुझे तो सिर्फ ये फॉर्म में एक ही कॉलेज सिलेक्ट करना है, इसलिए मैंने सिंपली सिलेक्ट किया और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे मैं चले गया, आगे चला गया। आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो प्रेफरेंस वाइज। अगर ऐसा नहीं है कि एक बार आपने अगर फॉर्म भर दिया और उस तरह से अगर आपको चेंजेस नहीं करने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप लॉक ऑप्शन फॉर्म नहीं करते हो तब तक आपको कॉलेज ऐड, डिलीट, प्रेफरेंस चेंज करने का सारा ऑप्शन है। इस तरीके से आप क्या करो, कॉलेज के प्रेफरेंस चेंज कर लो, सेट कर लो, और एक बार अगर आपने फाइनल कर लिया तो फिर यहाँ पे क्लिक करके आप उसको लॉक ऑप्शन फॉर्म कर दो और इस तरीके से ये आपका जो ऑप्शन फॉर्म भरने का पार्ट 2 भरने का जो प्रोसेस है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक कॉलेज का सिलेक्शन किया, कॉलेज का कोड सिलेक्शन के अनुसार मैंने एरिया वाइज, जोन वाइज पूरी लिस्ट देख ली। उसके बाद मुझे जिन जिन कॉलेजेस को ऐड करना था मैंने ऐड कर दिया और गलती से एक आधा कॉलेज ऐड हो गया रहेगा तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। फिर कॉलेज का प्रेफरेंस सेट किया और इस तरीके से ये जो मेरा पर्टिकुलरली ऑप्शन फॉर्म भरने का प्रोसेस था मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। राइट, इस तरह से भर के आप उसका एक प्रिंट आउट लेकर के रख लो और अभी आपका ये ऑप्शन फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो कि अभी आपका फर्स्ट जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसके हिसाब से फिर आपको राउंड 1 में आपका नाम आएगा नहीं आएगा वो उस पर डिपेंड करता है। तो चलो ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस आपको यहाँ तक का प्रोसेस आप सबको कंप्लीट करना है और फिर आपको राउंड 1 के लिए वेट करना है।
ओके, जिन बच्चों ने इन हाउस कोटा वगैरह के लिए अप्लाई किया होगा, उसको भी माइनॉरिटी कोटा, उनको भी फॉर्म ऑप्शन फॉर्म भरना ज़रूरी है, उनको भी ये फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर ही उनका एडमिशन में जब नाम आएगा तभी उनको जा कर के एडमिशन लेना होगा, राइट। सो ये ई एडमिशन है, मतलब नेचुरली आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका जो प्रोसेस कहा गया है वो प्रोसेस के अनुसार ही फिर आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इस तरीके से ये आपका आज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लो, लेकिन सारे कॉलेजेस के लिस्ट देख लो, कोर्स देख लो और उसके बाद ही ये फॉर्म भर दो। ओके, तो इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे पहली बार आया है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन पे प्रेस करो, ताकि आपको इस तरह के आने वाले अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। साथ में अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका रिप्लाई भी ज़रूर देंगे। ओके, तो चलो दोस्तों, ये प्रोसेस कंप्लीट करो और अपने एडमिशन के लिए तैयार हो जाओ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।